नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द प्राप्त हो सके। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम एग्रोन 221 जो सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपके एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है उसकी न्यू टाइप सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके पाँच साल के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज की क्लास में हम क्रॉप जो आपके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप है उसका जो आपका 2018-19 का पेपर है, 2018-19 के पेपर की न्यू टाइप सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? न्यू टाइप सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें आज की क्लास में हम सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, इनमें से किस राज्य में गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादकता है? मतलब इनमें से कौन से राज्य की गेहूं में सबसे ज्यादा उत्पादकता है? तो किसकी है? हरियाणा की है या उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है या पंजाब की है? तो किसकी है? पंजाब की है। किसकी है? पंजाब की। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 जाएगा। कौन सा जाएगा? चौथा आंसर जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा? चौथा आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चने में शीर्ष एवं शाखाएं किस ऊंचाई पर तोड़ी जाती है? चने में शीर्ष शाखाएं किस ऊंचाई पर तोड़ी जाती हैं? 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर या 35 से 40 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 2 नंबर आंसर है 25 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर तोड़ी जाती है। तो आपका इस सेकंड का सेकंड आंसर जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जौ में पहली सिंचाई देनी चाहिए। जौ में जो पहली सिंचाई है वो कब देनी चाहिए? 21 दिन बाद, 35 दिन बाद या 30 दिन बाद या 40 दिन बाद? तो कब देनी चाहिए? 35 दिन बाद। कितने दिन बाद? 35 दिन बाद। कितने दिन बाद में सिंचाई देनी चाहिए? प्रथम सिंचाई 35 दिन बाद में। तो आपका इसका दूसरा आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? दूसरा आंसर राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन सी फसल ज्यादातर चित्रित बग से प्रकोपित है? मतलब पेंटेड बग एक कीट है, उससे कौन सी फसल प्रकोपित है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो दूसरा आंसर जाएगा। कौन सा? दूसरा आंसर सरसों। किसमें? सरसों। इसका आपका दूसरा आंसर जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा? दूसरा आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, गेहूं को पकने के लिए उचित तापक्रम आवश्यक है। मतलब गेहूं की फसल को पकने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? तो 20 सेंटीग्रेड, 22 सेंटीग्रेड, 25 सेंटीग्रेड या 35 सेंटीग्रेड? तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा ऑप्शन राइट जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? तीसरा ऑप्शन राइट जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन से गन्ने में बोई जाने वाली टुकड़े बुआई के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं? मतलब जब गन्ने की बुआई की जाती है उनके लिए कौन से टुकड़े की बुआई उपयुक्त मानी जाती है? तो 2 आंख वाले गन्ने की बुआई या 3 आंख वाले टुकड़े या 4 आंख वाले टुकड़े या 5 आंख वाले टुकड़े? तो सामान्य से क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही है, 3 आंख वाले टुकड़े उपयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर है जो आपका सेकेंड आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? सेकेंड आंसर राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7वें क्वेश्चन की बात करें तो 7वां क्वेश्चन है आपके,
सातों क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल में प्राइमिंग विधि अपनाई जाती है? प्राइमिंग विधि कौन सी फसल में अपनाई जाती है? तो किस में अपनाई जाती है? तंबाकू में अपनाई जाती है, या चुकंदर में अपनाई जाती है, इसबगोल में अपनाई जाती है, या अफीम में अपनाई जाती है? तो किस में अपनाई जाती है? तंबाकू में अपनाई जाती है। किस में अपनाई जाती है? तंबाकू में अपनाई जाती है। तो सातवां का आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शाकनाशी ओरोबंकी को सरसों में नियंत्रित करता है? मतलब जो आपके सरसों में जो ओरोबंकी लगती है उसका नियंत्रण कौन सा शाकनाशी करता है? तो देखते हैं, पेंडामेथिलिन, आइसोप्रोटिडोन, ग्लाइफोसेट या एलाक्लोरो। तो इसमें आपका जो आंसर राइट जाएगा वो कौन सा जाएगा? फर्स्ट आंसर राइट जाएगा पेंडामेथिलिन। कौन सा आंसर राइट जाएगा? फर्स्ट आंसर राइट जाएगा आपका पेंडामेथिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, इमिजोथाइपर एक है। इमिजोथाइपर एक रसायन है जो कि कौन सा है? खरपतवारनाशी है। कौन सा है? खरपतवारनाशी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका थर्ड आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? थर्ड आंसर राइट जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा रसायन आलू में सुप्त अवस्था को तोड़ने के काम आता है? आलू में जो सुषुप्त अवस्था होती है उसको तोड़ने के लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो फर्स्ट है आपके पोटेशियम सल्फेट, थायोयूरिया, NaA और ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर राइट जाएगा आपको थायोयूरिया जाएगा। कौन सा जाएगा? थायोयूरिया। तो आपके 10वें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 10वें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। आगे हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान, जो कि आपके 10 क्वेश्चन आते हैं आधे आधे नंबर के। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके क्रॉप मैनेजमेंट अंडर इरिगेटेड एवं रेनफेड कंडीशन पुस्तक है, उसके लेखक या लेखक गण कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है आपके SS सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? SS सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? SS सिंह के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मसूर का बोटनिकल नेम। किसका? मसूर का बोटनिकल नेम क्या है? तो क्या है? लेंस एस्कुलेंटम है। क्या है? लेंस एस्कुलेंटम। मसूर के बोटनिकल नेम की बात करें तो क्या है? लेंस एस्कुलेंटम। क्या है? लेंस एस्कुलेंटम। उसके बाद में आगे बात करें, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है आपके जौ का मूल्य रोग किसके द्वारा फैलता है? जौ में जो मूल्य रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो ये सूत्रकृमि के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? सूत्रकृमि के द्वारा। सूत्रकृमि या निमेटोड के द्वारा। किसके द्वारा? सूत्रकृमि या निमेटोड के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, चने का भूसा खाली जगह या खाली जगह अम्ल की वजह से नमकीन सा होता है। अगर आप चने के खेत में गए हो और आपके चने के पौधे की मतलब कटाई छटाई की या कुछ भी किया और उसके बाद में अगर आप उसके अंदर जो आप मतलब टेस्ट करते हो तो उसमें एक मतलब नमकीन जैसा टेस्ट आता है, वो किसके कारण आता है? तो वो आता है आपके ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक व मैलिक अम्ल के कारण। किसके कारण? ऑक्जेलिक व मैलिक अम्ल के कारण यह नमकीन जैसा टेस्ट आता है। उसके बाद में आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें आलू में हरापन किसके कारण होता है? जो आपका आलू होता है उसमें हरापन किसके कारण होता है? तो सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। सोलेनिन के कारण। किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके रिचका के लिए उचित बीज दर खाली जगह किलोग्राम प्रति हेक्टर।
मतलब रिचका की जो बीज दर है वो प्रति हेक्टर कितने बीज दर काम में ली जाती है, तो आपकी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर काम में ली जाती है। कितनी? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर काम में ली जाती है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके देश के किस भाग में गन्ने की अर्धशाली बुआई की जाती है। मतलब देश के किस भाग में गन्ने की अर्धशाली बुआई की जाती है। जो आपके अर्धशाली गन्ना है उसकी बुआई देश के किस भाग में की जाती है, तो दक्षिणी भारत में की जाती है। कहां पर की जाती है? दक्षिणी भारत। कहां पर की जाती है? दक्षिणी भारत में की जाती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, उसकी बात करें मटर के दानों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। जो आपके मटर के दाने हैं उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, तो 24% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 24% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 24% प्रोटीन पाई जाती है। और जो मटर का बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? पायसम सेटाइवम। बोटनिकल नेम क्या होता है? पायसम सेटाइवम होता है। क्या होता है? पायसम सेटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आपकी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो राज्य में सरसों का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होता है। मतलब जो आपका राज्य है उसमें किस राज्य में सरसों का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, तो किसका है? राजस्थान का। राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कैंट किस फसल की किस्म है। जो आपकी कैंट है वो किस फसल की किस्म है, तो ये आपके जई और बरसिम की किस्म है। किसकी? जई व बरसिम। जई व बरसिम फसल की किस्म है। अब हम आगे नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन की बात करें तो ये आपके मतलब परिभाषा वगैरह है। ये आपके मतलब ऑफिसर ने संपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, अंतर के बारे में पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आपने उसकी क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आपको सरोकार एक इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मतलब यूट्यूब चैनल पर जाके एक प्लेलिस्ट बना रखी है 4 सेमेस्टर ओल्ड पेपर सॉल्यूशन। उसमें आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको न्यू टाइप मतलब 4 सेमेस्टर की ऑल न्यू टाइप सॉल्यूशन की क्लासेस चाहिए तो आपको एक अलग से न्यू टाइप सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको संपूर्ण न्यू टाइप सॉल्यूशन की हुई मिल जाएगी। तो आगे हम नेक्स्ट पेपर की बात करें तो आपका जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर की न्यू टाइप सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपका कौन सा पेपर है? 2019-20 का। कौन सा है? 2019-20 का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके राजमा को लगभग कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। मतलब जो राजमा में जो लगभग किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, मतलब कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, आप तो 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कितनी? 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आपका फर्स्ट का आंसर है वो फोर्थ आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? फोर्थ आंसर राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कुसुम के अच्छे एवं शीघ्र अंकुरण के लिए बीजों की बुआई से पहले पानी में भिगोया जाता है। जो आपके कुसुम के बीज होते हैं उनको शीघ्र अंकुरण के लिए बीजों को बुआई से कितनी देर पहले पानी में भिगोना चाहिए। तो फर्स्ट है आपके 48 घंटे तक, 24 घंटे तक, 12 घंटे तक, या बीजों में पानी में भिगोने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें आपका जो आंसर है वो थर्ड आंसर मतलब सेकंड आंसर आपका राइट जाएगा 24 घंटे तक। कितने घंटे तक? 24 घंटे तक। तो इसका जो आपका आंसर राइट जाएगा वो आपका सेकंड आंसर राइट जाएगा। तो सेकंड का आपका सेकंड आंसर राइट जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम में प्रमुख एल्कोइड होता है, अफीम में जो प्रमुख एल्कोइड होता है उसका क्या नाम है? आप तो उसके नाम की बात करें तो उसका नाम है निकोटिन। क्या है? निकोटिन। तो आपके थर्ड का फर्स्ट आंसर रह जाएगा। कौन सा आंसर रह जाएगा? थर्ड का फर्स्ट आंसर रह जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो फ्लेक्स किस फल का रेशा है? जो आपके फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स किस फसल के रेशे को कहते हैं? तो अलसी के फसल के रेशे को क्या कहते हैं? फ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्स कहते हैं। तो आपका फोर्थ का थर्ड आंसर रह जाएगा। कौन सा आंसर रह जाएगा? थर्ड आंसर रह जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आलू की कौन सी किस्म पाला प्रतिरोधी है? जो आपके आलू की कौन सी किस्म प्रतिरोधी है? पहले क्वेश्चन आता था कि आलू की कौन सी किस्म है, तो हम कोफरी देखते ही क्वेश्चन राइट कर देते। अब आपके ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते। अब आपके इस प्रकार से आते हैं, आलू की पाला प्रतिरोधी किस्म या सूखा प्रतिरोधी किस्म या उत्परिवर्तित किस्म, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तो आपके नॉर्मली है, जैसे पाला प्रतिरोधी मतलब शीतकालीन प्रतिरोधी है, तो इससे सीधा ही पता चल रहा है शीतमान। तो इसका जो आंसर राइट जाएगा वो क्या जाएगा? कोफरी शीतमान। कौन सा जाएगा? कोफरी शीतमान। तो इसका आपका आंसर है वो 2 नंबर आंसर एकदम राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? 2 नंबर आंसर राइट जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस फसल को चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है? कौन सी फसल है जिसको चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? रिचका को, बरसिंग को, जई को या ज्वार को? तो किसको कहा जाता है? रिचका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रिचका को। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर रह जाएगा। और चारों वाली फसलों को राजा किसे कहते हैं? तो बरसिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? बरसिंग को क्या कहते हैं? चारों वाली फसलों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। तो इस बार आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, चारों वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? तो बरसिंग को कहते हैं। और बरसिंग के बॉटनिकल नेम की बात करें तो ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम है। क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, गांव में ईयर कोकल रोग किसके कारण होता है? जो आपकी गांव की फसल है उसमें ईयर कोकल जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो सूत्रकृमि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सूत्रकृमि के द्वारा होता है। निमेटोड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निमेटोड के द्वारा होता है। जो आपके जौ में मोलिया रोग होता था वो भी सूत्रकृमि के द्वारा ही होता था, निमेटोड के द्वारा होता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, कुसुम में कौन सा अम्ल इसके तेल की एंटी कोलेस्ट्रॉल की गुणवत्ता रखता है? एंटी कोलेस्ट्रॉल की गुणवत्ता कौन रखता है? तो लिनोलिक अम्ल रखता है। कौन? लिनोलिक अम्ल रखता है। तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन रह जाएगा। कौन सा ऑप्शन रह जाएगा? थर्ड ऑप्शन रह जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपके 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो अनुभव फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। जो आपकी अनुभव है वो किस फसल की किस्म है? तो किसकी है? चन्ना की है। किसकी है? चन्ना की। चन्ना की। जो आपकी अनुभव किस्म है वो किसकी है? चन्ना की किस्म है। किसकी है? चन्ना की किस्म है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा आपके, गन्ना एक है। गन्ना एक है। C3 पादप, C4 पादप, केम पादप या आर्किड पादप? क्या है? आर्किड पादप। तो इसका जो आपका आंसर रह जाएगा वो जाएगा C4 पादप। क्या जाएगा? C4 पादप। तो 10वां का आपका जो आंसर जाएगा वो सेकंड आंसर रह जाएगा। कौन सा आंसर रह जाएगा? सेकंड आंसर रह जाएगा।
उसके बाद में हम रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त स्थान में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके राजमा का वानस्पतिक नाम। राजमा के बोटनिकल नेम की बात करें तो फेजुअलस वेलगेयर है। क्या है? फेजुअलस वेलगेयर। वेलगेयर वेलगेयर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की प्रजाति खाली जगह नोबल गन्ना कहलाती है। गन्ने की कौन सी प्रजाति है जो नोबल गन्ना कहलाती है? वो कहलाती है ऑफिस इंडहस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके थर्ड क्वेश्चन है आपके चुकंदर के कुल या फैमिली किससे संबंधित है? चुकंदर की जो फैमिली या परिवार है उसका क्या नाम है? चिनोपोडियेसी है। क्या है? चिनोपोडियेसी। क्या है? चिनोपोडियेसी। जो चुकंदर की कुल या फैमिली है वो क्या है? चिनोपोडियेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है मंदाकिनी खाली जगह फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। जो आपके मंदाकिनी है वो किस फसल की किस्म है? तो किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म। किस फसल की किस्म है? गेहूं की किस्म है, व्हाइट की किस्म है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी बात करें, वो है आपके कुसुम का उत्पत्ति स्थल। जो आपकी कुसुम फसल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो भारत है। क्या है? भारत है, इंडिया है, भारत। कुसुम का उत्पत्ति स्थान ये है। ओरिजिन पैलेस की बात करें तो वो है भारत। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके बरसिम का बीजो उपचार खाली जगह कल्चर से करते हैं। जो बरसिम का बीजो उपचार है वो किस कल्चर के द्वारा किया जाता है? तो वो आपके राइगोजियम ट्राइफोली कल्चर के द्वारा उपचारित किया जाता है। ट्राइफोली कल्चर के द्वारा उपचारित किया जाता है। तो बरसिम के वानस्पतिक नाम की बात करें तो ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम है। तो इस ट्राइफोलियम के द्वारा इसका कल्चर का नाम राइजोबियम ट्राइफोली रखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पुदीना खाली जगह कुल से संबंधित है। तो मतलब आपके फैमिली से संबंधित कम से कम न्यूटाइप में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और बोटनिकल नेम की बात करें तो बोटनिकल नेम के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बोटनिकल नेम, फैमिली, गुणसूत्र और जो इसमें कोई मतलब तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा और अनाज वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा, इनसे 1-2 क्वेश्चन हर न्यू टाइप में आता है। तो इनको आपको रट लेना है, आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये रटने वाली चीज है, इनमें कोई ऐसे समझाने वाली बात नहीं है। जो बोटनिकल नेम है वो बोटनिकल नेम वही रहेगा। जैसे बरसिम का बोटनिकल नेम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। अब इसके लिए हम कोई कुछ नहीं कर सकते, उसे हमें रटना ही होगा। और रटने की भी ट्रिक है हमारे पास। अगर आपको बोटनिकल नेम याद नहीं हो रहे हैं तो आप एक जगह पर मतलब पूरे बोटनिकल नेम लिख दो और उसको कॉपी में कम से कम 10 बार लिखो, फिर भी याद नहीं होता है, फिर मेरे को बोलना कि हमें बोटनिकल नेम याद नहीं हुए। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की है उसकी चर्चा करें। पुदीना का जो कुल या फैमिली की बात करें तो वो है फैमिली लेमियेसी। क्या है? लेमियेसी। क्या है? लेमियेसी। पुदीना की जो फैमिली है वो क्या है? लेमियेसी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके T27 एक किस्म है। ये एक और क्वेश्चन आ गया। पहले ऊपर मंदाकिनी था, वो किसकी किस्म थी? गेहूं की। और ये एक क्वेश्चन और किस्म का पूछ लिया। जो आपके T27 है वो किसकी किस्म है? तो ये T27 है आपके तारामीरा की किस्म है। किसकी है? तारामीरा की किस्म है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके
जौ के दानों में लगभग खाली जगह प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन प्रतिशत होता है। जो आपके जौ के दाने होते हैं उसमें कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तथा कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आपके 75% मतलब 75% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 11% या 11% प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 11% प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें 2019-20 के जो आपके रिक्त स्थान है उसके लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका राया का फल खाली जगह कहलाता है। राया मतलब आपकी जो राई होती है उसके फल प्रकार की बात करें तो उसका फल प्रकार है सिलिकुआ। क्या है? सिलिकुआ। क्या है? सिलिकुआ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। ओपी सर ने इसका अच्छे से पेपर सॉल्यूशन करवाया है, बहुत ही शानदार तरीके से पेपर सॉल्यूशन करवाया है, उसमें कोई कमी नहीं है। आपको कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं उसके बारे में आपको बताया है। मैं तो कहता हूँ मतलब अगर आप पेपर सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन वो पेपर सॉल्यूशन में ही मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ 80 से 90% वही क्वेश्चन मिलेंगे, भले आप याद कर लेना, अगर नहीं आते हैं तो मेरे को बोलना आप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पेपर के न्यू टाइप सॉल्यूशन की बात करें तो आपका नेक्स्ट पेपर है आपके 2021-22 21-22 की न्यू टाइप सॉल्यूशन करेंगे। किसके? 2021-22 के न्यू टाइप सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है उसके बारे में देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बरसिम का उद्भव स्थल क्या है, मतलब बरसिम का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है। तो आपको अभी तक बरसिम के कम से कम 3-4 क्वेश्चन मिल चुके होंगे। एक तो आपको बरसिम के कल्चर के बारे में पूछा है और अगले अभी इसका एक क्वेश्चन और आएगा कि बरसिम का बॉटनिकल नेम क्या है। अब आपके ये क्वेश्चन आ गया बरसिम का उद्भव क्या है, उसका उत्पत्ति या ओरिजिन पैलेस क्या है। तो देखते हैं भारत, मिस्र और जापान और चीन। सभी बच्चों को पता ही नहीं है मिस्र क्या है, तो इसे कहते हैं इजिप्ट। तो आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है कि यह क्या है, इजिप्ट। किसी तो इसका जो आपका आंसर रह जाएगा वो सेकेंड नंबर आंसर जाएगा। क्या जाएगा? सेकेंड नंबर आंसर जाएगा मिस्र या इजिप्ट इसका उत्पत्ति स्थान है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके, निम्न में से कौन सी फसल परागण के लिए पूरी तरह से मधुमक्खी पर निर्भर रहती है? किस पर रहती है? मधुमक्खी पर निर्भर रहती है। तो एग्रीकल्चर वाले सभी स्टूडेंट लगभग मतलब सभी स्टूडेंट के फार्मर मतलब पिताजी फार्मर ही होते हैं। तो वो सरसों के खेत में जाते हैं तो आपने देखा होगा सरसों के खेत में मधुमक्खियां अधिक होती है। तो सरसों के खेत में मधुमक्खियां अधिक होती है। तो इसमें आपका जो आंसर जो राइट जाएगा वो फर्स्ट आंसर राइट जाएगा सरसों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके गन्ना फसल की कुल जल मांग है। गन्ना फसल की कुल जल मांग की बात करें तो इसकी कुल जल मांग है आपके 1500 से 2500 एमएल। और सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर में बात करें तो 150 से 250 सेंटीमीटर, 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता। आपका आंसर है वो कौन सा आंसर जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा 200 से 300 सेंटीमीटर। कितने? 200 से 300 सेंटीमीटर। और एमएम की बात करें तो एमएम 2000 से 3000 एमएम वर्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपके 4 नंबर। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पौधों की उचित संख्या के लिए सूरजमुखी के बीज दर की आवश्यकता होती है। मतलब सूरजमुखी के बीज दर की आवश्यकता कितनी होती है? तो 8 से 10 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 15 से 20 किलोग्राम, या 4 से 5 किलोग्राम। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर राइट जाएगा 8 से 10 किलोग्राम। 8 से 10 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होगी। तो जो आपके इसका आंसर फर्स्ट आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? फर्स्ट आंसर राइट जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में सर्वाधिक बोई जाने वाली गेहूं की प्रजाति कौन सी है? जो भारत में सर्वाधिक बोई जाने वाली गेहूं की प्रजाति है वो कौन सी है? तो टिटिकम एस्टाइवम है। कौन सी है? टिटिकम एस्टाइवम है। तो इसका आपका आंसर जो है कि क्या है? फोर्थ नंबर आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? फोर्थ नंबर आंसर राइट जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को सरसों का राज्य कहा जाता है? किस राज्य को आपके सरसों का राज्य कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आपके राजस्थान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सी चने की एक किस्म नहीं है? निम्न में से कौन सी चने की एक किस्म नहीं है? तो RSC88 चने की किस्म नहीं है। किसकी किस्म नहीं है? चने की किस्म नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर है वो सेकेंड आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? सेकेंड आंसर राइट जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जौ में मोलिया रोग किसके द्वारा होता है? जौ में जो मोलिया रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। तो इसका जो आपका आंसर है वो सूत्रकृमि है या निमेटोड के द्वारा फैलता है। मैं कहता हूँ आपके कम से कम 10 मतलब 20 क्वेश्चन है ना आपके ये न्यू टाइप और रिक्त स्थान के, तो कम से कम इसमें से आपको 16 से 18 क्वेश्चन इन्हीं में से वापस मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 16 से 18 क्वेश्चन इन्हीं में से वापस मिल जाएंगे। आप न्यू टाइप में कम से कम आप 8 से 9 नंबर का मैटर यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, राइजोबियम की कौन सी प्रजाति रिचके में जड़ ग्रंथि निर्माण हेतु उपयुक्त है? रिचके में जो जैसे बरसिम के लिए जो कल्चर काम में लिया जाता है राइजोबियम ट्राइफोली, उसी तरह इसमें जो आपका कल्चर काम में लिया जाता है वो राइजोबियम वेलिलोटाई। क्या है? राइजोबियम वेलिलोटाई। कभी कभी बच्चे इसके वैज्ञानिक के अनुसार, रिचके के वैज्ञानिक के अनुसार फोर्थ आंसर राइट कर देंगे, क्योंकि जो रिचके का बोटनिकल होता है वो मेंडिकागो सेटाइवा होता है। कौन सा होता है? मेंडिकागो सेटाइवा होता है। तो यह आपका आंसर राइट नहीं जाएगा। आपका आंसर नंबर 2 राइट जाएगा, जो कि क्या है? राइजोबियम मेलिलोटाई। क्या है? राइजोबियम मेलिलोटाई। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, न्यू टाइप का लास्ट क्वेश्चन है आपके, तिलहनी फसलों के लिए किस तत्व के लिए उच्च प्रतिक्रिया रखती है? उच्च प्रतिक्रिया कौन सा पोषक तत्व रखता है? तो गंधक रखता है। कौन सा रखता है? गंधक। मतलब तिलहनी फसलें है उनके लिए सल्फर आवश्यक पोषक तत्व है, क्योंकि सल्फर तेल के निर्माण में बहुत ही योगदान देता है। तेल के निर्माण में बहुत ही, सल्फर जो होता है आपके तेल के निर्माण में बहुत ही योगदान देता है। किसके निर्माण में? तेल के निर्माण में बहुत ही योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मतलब रिक्त स्थान की बात करें। अब रिक्त स्थान में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, रिचका के आपत्तिजनक खरपतवार का नाम। रिचका में जो आपका आपत्तिजनक खरपतवार होता है उसके नाम की बात करें वो है अमरवेल। क्या है? अमरवेल। क्या है? अमरवेल। उसके बाद में देख लो आपके रिचके के भी 2-3 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। एक तो इसके बारे में इसकी बीज दर पूछी गई है, और इसमें एक आपत्तिजनक खरपतवार पूछ लिया है, और इसका बोटनिकल नेम भी पूछा जाएगा, जो कि क्या है? मेंडिकागो सेटाइवा है। क्या है? मेंडिकागो सेटाइवा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, देरी से बोई जाने वाली गेहूं के लिए सामान्य बीज दर कितने किलोग्राम बीज दर रखते हैं? मतलब अगर आप गेहूं की जो देरी से बुआई करते हैं उसके लिए आपको कितने किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है? तो आपको मैंने जब थ्योरी की क्लास ली थी तो उसमें बताया था मैंने, अगर आप गेहूं की बुआई देरी से करते हो तो उसमें 25%
अधिक बीज दर का प्रयोग करना चाहिए, 25% अधिक बीज दर का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें सामान्य बीज दर की बात करें तो गेहूं की सामान्य बीज दर की बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम थी, 100 से 120 किलोग्राम थी। और हम अगर देरी से बुआई करेंगे तो 25% बीज दर को बढ़ा देंगे। तो इसकी जो आपकी बीज दर होगी वो 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके थर्ड क्वेश्चन है रिक्त स्थान का, उसकी बात करते हैं। तो वो है मसूर की सामान्य बुआई हेतु उपयुक्त बीज दर कितने किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। जो मसूर की सामान्य बीज दर है वो कितने किलोग्राम की बीज दर की आवश्यकता होगी, तो आपकी 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होगी, 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होगी। तो आपको एक तो सभी फसलों की बीज दर याद रखनी है, बोटनिकल नेम याद रखना है, इसकी फैमिली याद रखनी है, और कोई फसलों में जैसे तलनी फसलों में तेल की मात्रा ध्यान रखनी है, और खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन की मात्रा याद रखनी है, और जो आपके दाल वाली फसलें है उसमें भी प्रोटीन की मात्रा याद रखनी है। क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसके बारे में आते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पुदीना की जड़ों की बुआई करने का उपयुक्त समय खाली जगह है, मतलब जो पुदीना की फसल है उसकी जड़ के द्वारा जो बुआई की जाती है उसके लिए कौन सा समय उपयुक्त होता है, तो आपके दिसंबर से जनवरी उपयुक्त रहता है, दिसंबर से जनवरी। तो अभी हमने पुदीना के बारे में एक क्वेश्चन देख के आए थे, जो आपके पुदीना का है वो कुल कौन सा है, तो उसके कुल के बारे में देखें तो इसका कुल था लेमियासी। क्या था? लेमियासी। तो ये पुदीना के बारे में सेकंड क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसके पुदीना का जो कुल है या फैमिली है उसके नाम की बात करें वो थी लेमियासी। लेमियासी क्या थी? लेमियासी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपकी 5 है जई के हरे चारे में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। जो आपका जही का चारा होता है उसमें हरे चारे में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो 25% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 25% प्रोटीन पाई जाती है। तो मैंने कहा था आपने प्रोटीन वो तेल वगैरह याद कर लेना, क्योंकि ये कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मटर में चूर्ण आशिता रोग होता है, वो कवक के द्वारा होता है, उसके कवक का नाम बताना है आपको। क्या नाम बताना? कवक का नाम बताना है। कवक का नाम है इरिसाइपी पोलिगोनी। क्या है? इरिसाइपी पोलिगोनी। इरिसाइपी पोलिगोनी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी आरामकी। आरामकी खाली जगह फसल का एक प्रमुख कीट है। आरामकी जो है वो किस फसल का प्रमुख कीट है? तो आपके सरसों का। किसका है? सरसों का या मस्टर्ड का है। किसका है? मस्टर्ड का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लेमन घास किस कुल का पौधा है। तो मैंने आपको 3-4 बार क्लास में बोल दिया है कि आपको बोटनिकल नेम, फैमिली और गुणसूत्र संख्या, सामान्य इंट्रोडक्शन सारी फसलों का रटना है। इसमें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोटनिकल नेम ही रहेगा। तो आपको उनको रटना है, लिख कर याद करना होगा, क्योंकि ये आपके जो बोटनिकल नेम क्रॉप का सामान्य इंट्रोडक्शन है वो मतलब हर एग्जाम में काम आएगा। कहीं पर भी जाओ आप, सामान्य इंट्रोडक्शन तो आपको याद रखना ही। तो आपके जो लेमन घास है उसके कुल की बात करें तो उसका कुल है ओवेसी। क्या है? ओवेसी। तो इसकी फैमिली क्या है? ओवेसी। क्या है? ओवेसी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो सूरजमुखी के बीज में खाली जगह प्रतिशत उच्च गुणवत्ता युक्त तेल पाया जाता है। जो आपके सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उसमें कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो मैंने आपको अभी बोला था कि आप तेल की मात्रा, प्रोटीन वगैरह सारी याद कर लो। ये क्वेश्चन वापस आ चुका है
तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो 40 से 45% होगा। कितने प्रतिशत होगा? 40 से 45% होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपकी 10। कौन सा है? 10 क्वेश्चन की बात करें तो सिट्रोनेला तेल का उपयोग सामान्यतः किसके रूप में किया जाता है? जो आपका सिट्रोनेला तेल है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग कीट विकर्षक के लिए किया जाता है। कीट विकर्षक के लिए किया जाता है, मतलब कीटों को मारने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पेपर की बात करें तो इसके जो आपके डेफिनेशन वगैरह, अंतर वगैरह ओपी सर ने इतनी शानदार क्लास में बताया है। इतना मतलब उन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुके हैं। तो मैं तो कहता हूँ भाई पेपर सॉल्यूशन में 80 से 90% 80 से 90% वापस क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 80 से 90% क्वेश्चन है वो वापस खूब के खूब छप जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन की बात करें तो नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन है आपके 2022-23 का। किसका है? 2022-23 के न्यू टाइप सॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे अब। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी किस्म के बारे में दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके गणगौर किस फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है? जो आपकी गणगौर है वो किस फसल की एक महत्वपूर्ण वेराइटी उसके बारे में देखते हैं। तो पहली है आपके गेहूं, सरसों, चन्ना, जौ। तो किसकी है आपके? ये चन्ने की एक महत्वपूर्ण फसल है। किसकी है? चन्ने की एक महत्वपूर्ण वेराइटी है। किसकी है? चन्ने की एक महत्वपूर्ण वेराइटी है। तो आपके फर्स्ट का जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके गेहूं की ईयर कोकल किसके द्वारा होता है? गेहूं में जो ईयर कोकल रोग होता है वो किसके द्वारा होता है या किसके द्वारा फैलता है उसकी बात करें तो वो किसके द्वारा होता है? सूत्रकृमि के द्वारा होता है, निमेटोड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सूत्रकृमि या निमेटोड के द्वारा होता है। तो आपके सेकंड का थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो चारा की रानी कौन सी फसल है? अभी हमने ये क्वेश्चन करके आए कि चारा की रानी कौन है और चारा का राजा कौन है। तो चारा की रानी थी जो आपकी कौन थी? रिचका, जिसका बोटनिकल नाम मेंडिको अगो सेटाइवा था। और चारा का जो राजा है वो कौन है? बर्सिम, जिसका बोटनिकल नेम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम था। तो इसकी जो रानी पूछ रखी है तो वो रानी कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट जाएगा, रिचका जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। और राजा पूछ ले तो आपकी क्या है? बर्सिम है। क्या है? बर्सिम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी बात करते हैं। तो इसमें है गन्ना किस प्रकार की फसल है? ये क्वेश्चन आपके वापस रिपीट हो रहा है। इसमें है जो कि फर्स्ट ऑप्शन है C3 पादप, केम पादप, C4 पादप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जाएगा मतलब C4 पादप है। गन्ना है क्या है? C4 पादप। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर थर्ड आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? थर्ड आंसर राइट जाएगा। देख लो, आप खुद देख लो, मतलब कितने क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सूरजमुखी में एंटी कैस्ट्रोल गुण किस अम्ल से होता है? ये भी आपके क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका जो आपका थर्ड आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? थर्ड आंसर राइट जाएगा, जो क्या है? लिनोलिक अम्ल। क्या है? लिनोलिक अम्ल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 6 क्वेश्चन की बात करें तो ओरोबंकी किसका परजीवी खरपतवार है? जो आपका ओरेबंकी है वो किस परजीवी खरपतवार है? तो सरसों का है। किसका है? सरसों का है। तो इसका आपका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें चने में शीर्ष पत्तियों की छुटाई करना। ये भी आपके 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
उस टाइम आपको पूछा मतलब निपिंग में कितने दिन लेते हैं, मतलब तुड़े में कितने दिन लेते हैं, तो वो 25 से 30 दिन थे। कितने? 25 से 30 दिन बाद में की जाती है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है चने में शेष पत्तियों की छुटाई करना क्या कहलाता है? निपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? निपिंग कहलाता है। तो इसका जो आपका आंसर जाएगा वो थर्ड आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? थर्ड आंसर राइट जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है एल्बुगो कैंडिडा कौन सी फसल का एक प्रमुख समस्या? एल्बुगो कैंडिडा एक कवक है जो कि सरसों की फसल में सफेद रोली रोग होने पर लगता है। कौन सा रोग होने पर लगता है? सफेद रोली रोग होने पर लगता है। तो इसका जो आपका आंसर राइट जाएगा वो फोर्थ आंसर राइट जाएगा, सरसों राइट जाएगा। कौन सा राइट जाएगा? सरसों राइट जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके क्रॉपिंग किस फसल, जो क्रॉपिंग है, क्रॉपिंग किस फसल में की जाती है? जो क्रॉपिंग की क्रिया है वो किस फसल में की जाती है? तो क्रॉपिंग की क्रिया है वो गन्ने में की जाती है। कौन सी फसल में की जाती है? गन्ने में की जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है आपके 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन है कौन सी फसल में अमरबेल से गंभीर रूप से ग्रसित होता है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रिचका की फसल में आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? तो अमरबेल है। तो ये इसका आंसर राइट कौन सा जाएगा? रिचका। तो आपके थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा। तो आपके कम से कम मैं तो कहता हूँ 80 से 90% न्यूट्रॉन वापस छपेगी, खूब के खूब छपेगी। मैं तो देख लेना, आप पेपर देखे होगे तो आप खुद फोन करोगे सर सच में पूरी न्यूट्रॉन वापस रिपीट हो चुकी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके उपयोग समय के आधार पर इमिजोथाइपर खाली जगह तरह को खरपतवार नाशी कहते हैं। इमिजोथाइपर है जो अंकुरण के बाद में काम में लिया जाता है। किसके बाद में? अंकुरण के बाद। अंकुरण के बाद काम में लिया जाने वाला खरपतवार नाशी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बरसिम का वैज्ञानिक नाम, बरसिम का बॉटनिकल नेम। तो मैंने कहा था ना बरसिम के 4 से 5 क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुके हैं। बरसिम की जो आपको वो राइजोबियम कल्चर पूछा था वो क्या था? राइबोजियम ट्राइफोली था। और अब बरसिम का जो बॉटनिकल नेम पूछा है वो क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। इसको आप 2 से 3 बार अपनी कॉपी में रफ रजिस्टर में लिख के याद करें, आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो परिपक्व गन्ना फसल में वृक्ष स्तर होता है। परिपक्व गन्ना में जो रीडिंग होती है वो कितनी होती है आपके? 15 से 20। कितनी होती है? 15 से 20 होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके गन्ने का ऊपरी खाली जगह भाग बिजाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। मतलब गन्ने की जो वापस फसल लेने के लिए गन्ने का कौन सा भाग काम में लिया जाता है? तो ऊपर का 1/3 भाग काम में लिया जाता है। कौन सा? 1/3 भाग काम में लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें सूरजमुखी का उद्गम स्थान, सूरजमुखी के उद्गम स्थान की बात करें। जो आपके सूरजमुखी है वो भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। उस समय पूछा आपके सूरजमुखी की बीज दर पूछी थी जो कि क्या थी? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और अब आपके सूरजमुखी का क्वेश्चन आया है कि सूरजमुखी का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछ रखा है जिप्सम में गंधक पाया जाता है। जिप्सम में मतलब गंधक का मतलब है सल्फर कितने प्रतिशत पाया जाता है? जो आपका जिप्सम होता है उसमें सल्फर कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो
18.6% सल्फर पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 18.6% सल्फर पाया जाता है। और जिप्सम के रासायनिक सूत्र की बात करें तो Ca2SO4 Ca2H2O क्या है? 0.2 CaSO4 0.2 H2O। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्तर फास्फोरस को खाली जगह कल्चर से बीजोपचार करके उपयुक्त फास्फोरस में बदला जाता है। मतलब कोई स्तर फास्फोरस होता है, उसको कल्चर से बीजोपचार में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया कल्चर से बीजोपचार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके जैविक खाद को उपलब्ध फार्म में बदलने हेतु खाली जगह डालना चाहिए। खाली जगह क्या डालना चाहिए? तो आपको रॉक फॉस्फेट डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? रॉक फॉस्फेट। जैविक खाद को उपलब्ध फॉर्म में बदलने हेतु रॉक फॉस्फेट डालना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके काबुली चना की बीज दर कितनी होती है? जो आपके काबुली चना होते हैं उसकी बीज दर कितनी होती है? तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। और काबुली चना की बॉटनिकल नेम की बात करें तो साइसर काबुलिकम होता है। क्या है? साइसर काबुलिकम होता है। और इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके 2022-23 का जो पेपर रिक्त स्थान का लास्ट क्वेश्चन रहा है उसकी बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है आपके मूंग की हरी खाद बनाने के लिए खाली जगह सबसे अच्छी होती है। पुष्पन अवस्था सबसे अच्छी होती है। पुष्पन अवस्था सबसे अच्छी होती है। मतलब आप हरी खाद मतलब कोई सी भी फसल से बनाओ तो उसे पुष्पन के समय मृदा में मिला देना चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट लास्ट पेपर सॉल्यूशन की बात करें जो आपके पिछले वर्ष आ चुका है उसकी बात करते हैं तो आपके लास्ट पेपर है 2023-24 का 2023-24 की न्यू टाइप सॉल्यूशन की बात करें, रिक्त स्थान सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यू टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके गांव की फसल में किस्म सुधार कार्यक्रम में प्रयुक्त होने वाले बोने जीन के स्रोत के नाम की बात करें तो क्या है? नोरिन 10। तो आपके फर्स्ट आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? फर्स्ट आंसर राइट जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से किस अवस्था पर चने की चुटाई की जाती है? चने में निपिंग कब की जाती है? ये क्वेश्चन आपके ओल्ड कम से 5 पेपर थे जिसमें 4 पेपरों में ये रिपीट हो चुका है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका थर्ड आंसर राइट जाएगा। 30 से 40 दिन पर तब की जाती है, 30 से 40 दिन पर की जाती है। उसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके अर्ली दिसंबर, अर्ली बडगर, बोनीविल आदि निम्नलिखित में से किस दलहनी फसल की उन्नत किस्में हैं? तो किसकी है? आपके मटर की किस्में। किसकी है? मटर की किस्में। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का थर्ड आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? थर्ड आंसर राइट जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपके 4 है उसकी बात करें। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है आपके रेपसीड और सरसों फसल के समूह के सदस्य जिसमें तेल की मात्रा कम होती है और मुख्यतः मसाला बहार फसल जैसे उगाई जाती है तो वो कौन सी फसल है आपके? काली सरसों। कौन सी है? काली सरसों की बात करें उसमें तेल की मात्रा तो कम होती है लेकिन उसको मसाला के रूप में अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो आपके चौथा आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा?
चौथा आंसर राइट जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्नलिखित में से अधिकतम चना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। जो आपका देश है भारत है, उसमें अधिकतर चना उत्पादन किस राज्य में किया जाता है उसके बारे में देखें तो फर्स्ट है आपके महाराष्ट्र, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है राजस्थान और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो जो आपका इसका आंसर जाएगा वो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। आंसर सेकंड राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? सेकंड आंसर राइट जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वसंत दादा शर्करा संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो आपके वसंत दादा शर्करा है संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है तो वो है पुणे में। कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर राइट जाएगा। कौन सा आंसर राइट जाएगा? फर्स्ट आंसर राइट जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सूरजमुखी की अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए 1 हेक्टेयर सेक्टर में बुआई के लिए आवश्यक बीज दर की मात्रा। तो ये क्वेश्चन आपका वापस रिपीट हो रहा है ना। अगर जो बच्चा एकदम सुव्यवस्थित रूप से क्लास ले रहा है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर रहा है, तो उसे जरूर पता है कि ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। तो इसका जो आपका आंसर राइट जाएगा वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से डेजर्ट जई का वैज्ञानिक नाम क्या है। डेजर्ट जई है जिसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो उसका बॉटनिकल नेम क्या है तो उसका बॉटनिकल नेम है एविना वेसेटाई। क्या है? एविना वेसेटाई। तो इसका जो आपका आंसर जाएगा वो सेकंड आंसर राइट जाएगा। तो आपके जो 8वां क्वेश्चन है उसका सेकंड आंसर राइट जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से इजिप्टियन क्लोवर किस फसल का सामान्य नाम है। इजिप्टियन क्लोवर है वो किस फसल का सामान्य नाम है तो वो है आपके जई। किसका है? जई का है। किसका? जई का। उसके बाद में बरसिम का है। किसका है? इजिप्टियन, मतलब ये इजिप्टियन बरसिम, जो आपके बरसिम का जो उत्पत्ति स्थान था वो इजिप्टियन था। तो ये इजिप्टियन क्लोवर भी क्या होगा? बरसिम होगा। कौन सा होगा? बरसिम होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यू टाइप के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है आपके पोषक तत्व जिसमें सरसों की गुणवत्ता पर नगण्य प्रभाव रहता है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ क्या लिखा है? नगण्य प्रभाव लिखा है। और आप क्वेश्चन सीधा यहीं से देख लो, पोषक तत्व जिसमें सरसों की गुणवत्ता, और आपने सीधा सर पर आंसर राइट देख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये इसने नगण्य पूछा है तो कौन सा जाएगा? पोटेशियम जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा। आपको किसी भी पर्सन का उत्तर देते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पर्सन को पूरी तरह से अच्छे से पढ़े आपने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके गेहूं प्रजाति टिटिकम खाली जगह इसकी कम उत्पादकता एवं रोगों से संवेदनशीलता के कारण खेती से बाहर हो जाती है। कौन सी प्रजाति बाहर हो जाती है? तो टिटिकम मोनोकोकम बाहर हो जाती है। टिटिकम मोनोकोकम बाहर हो जाती है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि एक यवरस उद्देश्य वाली किस्म है जो 1973 में भारत में ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई थी। जो ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई थी वो है क्लिम्पर। कौन सी किस्म है? क्लिम्पर किस्म है जो कि 1973 में भारत में ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, जो आपके रिक्त स्थान के थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है आपके टेबल और केनिकरण उद्देश्य वाले मटर का बॉटनिकल नेम क्या है? तो उसका बॉटनिकल नेम है आगे पाइसम सेटाइवम। क्या है? पाइसम सेटाइवम।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, रिक्त स्थान के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4th क्वेश्चन है आपके आरा, मक्की और बगराड़ा कीट खाली जगह फसल के प्रमुख कीट हैं। ये भी क्वेश्चन आपके कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। ये सरसों के कीट है, किसके कीट है? सरसों के कीट है। किसके कीट है? सरसों के कीट है, मस्टर्ड के कीट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, जब यह रेशे वाली फसलों के लिए उगाई जाती है तब खाली जगह फसल एक सामान्य नाम फ्लेक्स, क्या है? फ्लेक्स। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जो आपके अलसी का रेशा होता है उसे फ्लेक्स कहते हैं, तो इसको सामान्य फ्लेक्स कहा जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अलसी फसल आ जाएगी। कौन सी फसल आ जाएगी? खाली जगह में आ जाएगी आपकी अलसी फसल। कौन सी आ जाएगी? अलसी फसल। ये भी आपके क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि पान साई, नोरगोरी, सेठा आदि नाम समूह हैं जो खाली जगह फसल से संबंधित है। किस फसल से संबंधित हैं? तो ये आपके गन्ने की फसल से संबंधित है, शुगर केन से संबंधित है। किससे संबंधित है? शुगर केन या गन्ने की फसल से संबंधित है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी रिचके को अकेले अवस्था में, एकल अवस्था में खिलाने से पशुओं में आफरा की समस्या हो जाती है, जो निश्चित ग्लूकोसाइड जैसे सेपोनिन, खाली जगह में क्या आ जाएगा? सेपोनिन की उपस्थिति के कारण होती है। जो पशुओं में जो आफरा आ जाता है वो ग्लूकोसाइड जैसे सेपोनिन अम्ल के कारण आता है। या आपके रिचके के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो आपके रिचके की फसल या चारे वाली फसलों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि रिचका बर्सिन इसमें से कम न्यू टाइप और रिक्त स्थान में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कृषि सांख्यिकी 2021-22 के अनुसार देश में गेहूं की औसतन उत्पादकता खाली जगह किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो आपके कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हैं? इसमें किलोग्राम में पूछ रखा है, तो आपके किलोग्राम है 3528 किलोग्राम। 3528 किलोग्राम है। कितनी? 3528 किलोग्राम। उसके बाद में आगे बात करें तो पुदीना की फैमिली के बारे में पूछ रखा है। पुदीना की फैमिली क्या है? तो हमने ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। तो पुदीना की फैमिली क्या थी? लेमियासी। क्या थी? लेमियासी। और हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जो आपके ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है, उसके लास्ट क्वेश्चन की बात करें। लास्ट क्वेश्चन है आपके केंट जय की एक लोकप्रिय किस्म खाली जगह किस देश से आने वाली है? कनाडा से आने वाली। कहां से आने वाली है? कनाडा से आने वाली है। तो आज की क्लास में हमने एग्रोन 221 की ओल्ड न्यू टाइप सॉल्यूशन कर लिया है। इसमें कम से कम मेरे को तो लग रहा है 80 से 90% न्यू टाइप वापस रिपीट हुई है। तो इस क्लास को आप एक बार जरूर देख के जाइए, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखें। अगर किसी को एक बार में याद नहीं हुई हो तो उस क्लास को एक बार वापस देखें, क्योंकि ये आपके 8 से 9 नंबर पक्के होते हैं। जो आपके बैक आने का जो डर होता है वो एकदम खत्म हो जाता है। तो आपको जो आपके जो ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन है वो भी आपके सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जो आपके यूट्यूब चैनल है उसकी प्ले लिस्ट में जाके आपको 4th सेमेस्टर के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपकी एक न्यू प्ले लिस्ट और ऐड की जाएगी, जिसमें आपके ओल्ड पेपर न्यू टाइप सॉल्यूशन है वो आपको अलग से एक प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और आपको साथ में आप गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि हमारे जो पेपर ओल्ड पेपर है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो चुके हैं और वो क्वेश्चन वापस आपके छपेंगे। आपका गेस्ट पेपर ऐसा लाएंगे जिसमें कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन वही छपेंगे। 80 से 90% क्वेश्चन वही छपेंगे। तो इस क्लास को अपने प्रत्येक क्लासमेट तथा अपने प्रत्येक जो भी आपके कोचिंग साथी कहीं से भी जो आपके सेकेंड ईयर बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में उनके प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।